हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला में आज हम रिसर्च के ही एक और टॉपिक जो कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड या जिसे हम स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन विधि कहते हैं, ये एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है। अभी पिछले दो वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के दो प्रकार समझे थे। एक था सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड और दूसरा था सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग मेथड। यदि आपने वो नहीं देखा है और आपको समझने की ज़रूरत है तो आप उस वीडियो पर जाएं। एक रिसर्च मैथडोलॉजी की अलग एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, आप उसमें जाकर उसको देख सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड। ये कैसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड या सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग मेथड से अलग है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम पूरी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को डिफरेंट स्तर में डिवाइड करते हैं, अलग अलग स्तर में डिवाइड करते हैं और फिर जो स्तर डिवाइड किए गए हैं उन स्तर से हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं। आप इसको एक एग्जांपल से समझ लें कि मान लिया मैं एक विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट हैं उनकी मेंटल हेल्थ की स्टडी कर रहा हूं और उस विश्वविद्यालय का नाम है लकुलिश योग यूनिवर्सिटी। लकुलिश योग यूनिवर्सिटी जो कि अहमदाबाद में है और ये योग के लिए डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है। यदि आप कोई भी योग से संबंधित कोर्स करना चाहें तो आप लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीएचडी सारे के सारे कोर्सेज योग में होते हैं। अब मैं आपको बात कर रहा था कि मैं लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर मैं स्टडी करना चाहता हूं और मैं मानकर चलता हूं कि लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में 2000 स्टूडेंट हैं। अब मैंने क्या कहा था, पूरी जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको पहले विभिन्न स्तरों में डिवाइड करूंगा। यहां पर क्या है, स्ट्रैटिफाइड, विभिन्न स्तर में या विभिन्न स्ट्रेटा में डिवाइड करूंगा और उसमें विभिन्न स्तरों में डिवाइड करने के बाद उनका यादृच्छिक चयन करूंगा। तो पहले क्या हुआ कि मैंने इन 2000 जो लोग हैं, मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं कि इन 2000 जो स्टूडेंट हैं इनको मैं पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। वहां पर बेसिकली लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में वो कैटेगरी नहीं है, वहां तो केवल योग की ही यूनिवर्सिटी है। लेकिन मैं एग्जांपल समझाने के लिए आपको कर रहा हूं कि मान लेता हूं कि वहां पर 3 फैकल्टी हैं। एक फैकल्टी का नाम है कॉमर्स, एक फैकल्टी का नाम है आर्ट्स और एक फैकल्टी का नाम है साइंस। वहां पर 3 फैकल्टी हैं और जो ये 3 फैकल्टी हैं इन तीनों को मिलाकर टोटल 2000 स्टूडेंट हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये पहले देखूंगा कि कॉमर्स में, आर्ट्स में और साइंस में कितने स्टूडेंट हैं। मैं अगर ये मान के चलता हूं कि कॉमर्स में 670 स्टूडेंट हैं, आर्ट्स में 701 स्टूडेंट हैं और साइंस में 629 स्टूडेंट, 629 स्टूडेंट है और टोटल मिलाकर क्या है, टोटल मिलाकर 2000 स्टूडेंट है। मैंने शुरुआत कहां से की, मैंने इन 2000 लोग जो स्टूडेंट थे उनको मैंने पहले विभिन्न स्तरों में डिवाइड किया, कॉमर्स, आर्ट एंड साइंस। कॉमर्स में 670 स्टूडेंट मुझे डेटा मिल गया उस लकुलिश योग यूनिवर्सिटी से। आर्ट्स में 701 स्टूडेंट हैं और साइंस में 629 स्टूडेंट हैं और टोटल मिला के 2000 स्टूडेंट हैं। अब मैं इसको क्या और दूसरे और विभिन्न स्तर में, इसके भी नीचे कुछ स्तर में डिवाइड कर सकता हूं। तो फिर एक स्तर और हो सकता है कि मैंने अभी कहा कि मैं लकुलिश योग विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की स्टडी कर रहा हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मेंटल हेल्थ को जेंडर प्रभावित नहीं करेगा? तो फिर उत्तर ये आएगा कि नहीं, मेंटल हेल्थ को जेंडर प्रभावित करता है। आप इसको इस तरह से समझें कि मैं मेल हूं, एक फीमेल है, तो मेल होने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है
वो मेरे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करेगी, और जो फीमेल होने की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उस फीमेल के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करेगी। तो यहां पर जो मेल और फीमेल या जो जेंडर है वो भी एक वेरिएबल बन सकता है और उसका भी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि जो कॉमर्स में जो 670, आर्ट्स में 701 और साइंस में 629 स्टूडेंट हैं, इनको फिर और फर्दर दो दो कैटेगरी में और डिवाइड कर देता हूं। हम इसको थोड़ा सा और ठीक से बना लेते हैं। हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन विधि। हम इसको थोड़ा ठीक से बना लेते हैं कि कॉमर्स के बाद आर्ट्स एंड साइंस, इन टोटल मिला के कितने स्टूडेंट हैं? 2000। अब 2000 स्टूडेंट हैं। कॉमर्स में मान के चल रहे हैं 670 स्टूडेंट, आर्ट्स में 701 स्टूडेंट और यहां पर 629 स्टूडेंट, टोटल मिला के हुए 2000 स्टूडेंट। अब मैंने क्या कहा, इनको और दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, और जो की जा सकती है मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। अब इन कॉमर्स में जो 670 लोग हैं उनमें कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। आर्ट्स में 701 स्टूडेंट हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, या गर्ल बॉय आप समझ लीजिए। और साइंस में 629 स्टूडेंट हैं जिसमें बॉयज एंड गर्ल या मेल और फीमेल दोनों होंगे। अब हम अगर एक थोड़ा और मान लें मान लेते हैं कि यहां पर 398 हैं मेल, जो कि आपके 670। अब 670 में अगर 398 हटाया जाए तो यहां पर बचेंगे 272 फीमेल। फिर अब आते हैं 701 पर, तो 701 पर मान के चलता हूं 304 मेल हैं और 397 फीमेल हैं। फिर बात करते हैं जो साइंस के 629 स्टूडेंट हैं, तो यहां पर 399 स्टूडेंट हैं और ये 230, और टोटल होके कितने हो गए? यहां अगर ये मेल ये फीमेल, टोटल यहां पर 2000 होना चाहिए। आप अगर इसको समझ रहे हो, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के 2000 स्टूडेंट थे, उनमें से मुझे कुछ बच्चों का चयन करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि पहले उसमें फैकल्टीज कितनी हैं, उसमें डिपार्टमेंट कितने हैं। तो मैंने कहा कि कॉमर्स, आर्ट एंड साइंस डिपार्टमेंट है, लेकिन फिर मैं रिपीट कर दूं कि लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में कॉमर्स, आर्ट और साइंस डिपार्टमेंट नहीं है। वहां पर केवल और केवल योग एजुकेशन की पढ़ाई होती है, और आप कोई भी योग में एडमिशन लेना चाहे तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ये केवल एग्जाम्पल समझाने के लिए है। वहां पर 3 डिपार्टमेंट हैं, कॉमर्स, आर्ट एंड साइंस। कॉमर्स में 670 स्टूडेंट्स, आर्ट में 701 और साइंस में 629 स्टूडेंट हैं, टोटल हुए 2000। अब फिर मैं इनको 670 को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं, मेल 398, फीमेल 272, ये लिखा हुआ है 304, 397, 399, 230, टोटल हो गए 2000। मतलब मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया। टोटल 2000 स्टूडेंट हैं जो हमें पहले से पता है। अब मैं रिसर्चर हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनके मेंटल हेल्थ की स्टडी कर रहा हूं। मेंटल हेल्थ की स्टडी कर रहा हूं। तो मेंटल हेल्थ की स्टडी करने के लिए मुझे कुछ स्टूडेंट्स का चयन तो करना पड़ेगा, मुझे एक सैंपल तो लेना पड़ेगा। और मैं ये मानकर चल रहा हूं, मतलब मेरी जो इच्छा है कि मैं इन 2000 में 10% स्टूडेंट का सिलेक्शन करूं मेरे सैंपल के लिए। मैं इन 2000 स्टूडेंट्स में केवल 10% लोगों पर ही अपना रिसर्च करना चाहता हूं। और वो इसलिए कि आपको पता है कि सैंपल क्यों चयन किया जाता है, क्योंकि जब पॉपुलेशन बड़ी होती है तो हम सैंपल को चुनते हैं, क्योंकि सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ ए पॉपुलेशन। और हम इस सैंपल पर हम अपना रिसर्च करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि जो ये रिजल्ट आया है वो पूरे के पूरे 2000 स्टूडेंट का आएगा। यही तो एक डेफिनेशन होती है सैंपल की। तो मैंने क्या किया, मैंने फिक्स कर लिया, बिकॉज आई एम ए रिसर्चर, मैंने फिक्स कर लिया कि भाई साहब मुझे केवल 2000 लोगों पर काम नहीं करना है, मुझे करना है 2000 का 10%। तो 2000 का 10% कितना होता है,
आपको सीधा सीधा हिसाब लगाते हैं 200 स्टूडेंट कि मैं 200 स्टूडेंट पर ही काम करूंगा। अब 200 स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट करूं? तो अब जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि मुझे ये जो 200 स्टूडेंट 2000 में 200 स्टूडेंट मुझे सेलेक्ट करने हैं, तो मुझे रैंडम सिलेक्शन करना पड़ेगा। और आपको ये पता है कि जब भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड की बात आएगी तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग मेथड, सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड, स्ट्रैटिफाइड जो आज हम समझ रहे हैं वो सैंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड या क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग मेथड, इन सभी में एक बात कॉमन है जो है रैंडम सैंपलिंग, यादृच्छिकीकरण। मतलब हम यादृच्छिक रूप से हम उन सैंपल को सेलेक्ट करेंगे। अब यहां मैंने कहा कि इन 200 लोगों का मुझे सिलेक्शन करना है, तब मैं क्या करूंगा? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो है इसकी एक शर्त है अभी कि हम सबसे मतलब कॉमर्स के मेल फीमेल, आर्ट्स के मेल फीमेल, साइंस के मेल फीमेल, इन सब से ही बच्चों का चयन करेंगे और तब टोटल मिला के 200 होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा मेरी मर्जी है कि नहीं मुझे 200 तो चाहिए, कॉमर्स में से मैं 200 ले लेता हूं, नहीं। या मैं चाहूं कि नहीं मैं तो साइंस वाले बच्चे ले लेता हूं 200 क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूं तो 200 में वहां से ले लेता हूं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जितनी कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है, आपको उन सारी के सारी कैटेगरीज से उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब कैसे सिलेक्शन करते हैं? मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें 200 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है। क्यों? क्योंकि 10% कितना होता है 2000 का? 200। अब सिलेक्शन कैसे करें? तो सिलेक्शन, एक बात कि सिलेक्शन लॉटरी मेथड से किया जा सकता है या सिलेक्शन रैंडम टेबल मेथड से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो दो मेथड ऐसे हैं जो कि रैंडम सैंपलिंग मेथड में यूज किए जाते हैं। ये जो दो टेक्निक ऐसी हैं जो इनमें यूज की जा सकती है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या कहा कि 10% लोग होने चाहिए। तो यहां पर जो ये सैंपलिंग मेथड है उसमें हम 3 तरह से 200 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड। मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है RSM, रैंडम सैंपलिंग मेथड। फिर दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड, ये हो गया। और तीसरा आएगा इसमें और इक्वल स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड। 3 तरह से हम चयन कर सकते हैं। क्या? 200 लोगों का हमें जो चयन करना है हम 3 तरीके से कर सकते हैं। तो हम एक एक को समझते हैं कि प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जिसे हम समानुपाती कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट असमानुपाती, और इक्वल का मतलब क्या है? बिल्कुल समान। अब इसको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला आते हैं प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड से कैसे हम 200 लोगों का चयन करेंगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा? 10% सभी का मतलब जितनी भी कैटेगरी हैं उन सब का 10% आप लें तो टोटल मिला के कितना होगा? 200। आप फिर समझ लें कि 670 में मेल का भी 10%, फीमेल का 10%, आर्ट्स में मेल का 10%, फीमेल का 10%, साइंस में मेल का 10% और फीमेल का 10%। अब आप मुझे ये बताएं कि 10% कितना होगा? ये थोड़ा सा हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो यहां पर 398 है। 398 का 10% कितना होता है? 39.8। लेकिन किसी भी व्यक्ति को पॉइंट में तो डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो हम उसको राउंड फिगर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40। अब यहां 272 फीमेल है, इनका 10% तो होता है 27.2, लेकिन हम राउंड फिगर में ले लेते हैं 27। अब आते हैं 304 का 10% क्या होगा? 30.4।
हम इसको कर लेते हैं 30 राउंड फिगर में। फिर 397 397 का 10% क्या होगा 39.7, इसको हम क्या कर लेते हैं 40। वैसे ही सेम यहां भी हो जाएगा 40 और यहां हो जाएगा 23। तो 10% यहां पर कितना हुआ 40, 27, 30, 40, 40, 23। और यदि आप इनको टोटल करेंगे तो ये होंगे 200। प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड। प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, समानुपाती। मतलब जनसंख्या में मेल जितने अनुपात में हैं उस अनुपात में ही हमें 10% निकालना है, उसी अनुपात में। तो उसी अनुपात में आप बिल्कुल कैलकुलेशन देख लें तो यहां पर 40 आएगा, 27 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा, 23 आएगा, इस तरह से 200 हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉमर्स के मेल से आपको 40 लेने हैं, कॉमर्स की फीमेल से 27 लेने हैं, आर्ट्स के मेल से 30, आर्ट्स की फीमेल से 40, साइंस के मेल से 40 और फीमेल से 23। इनका सिलेक्शन होना है। अब कैसे करेंगे, आपको याद आया लॉटरी मेथड। तो लॉटरी मेथड में पहले हम 398 लोगों का लिस्ट स्लिप बनाए और उन स्लिप में से 40 लोगों का चयन करें। 272 की चिट बनाए, लॉटरी बनाए, उसमें से 27 का चयन करें। बिल्कुल सेम वैसे ही आप चयन करते जाएं और टोटल सिलेक्शन कितना हो जाएगा 200 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछूं कि हमने किस मेथड में, मतलब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो मेथड है जिसे हम स्तरीय यादृच्छिक प्रतिचयन विधि कहते हैं, उसमें हमने किस मेथड से ये 200 लोग लिए हैं, तो आपको कहना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट मेथड से, समानुपाती विधि से। समानुपाती विधि से हमने बिल्कुल एग्जैक्ट 10% लिया सबका। अब ये समझ में आ गया आपको। अब मैं इसको मिटा देता हूं नंबर 1 वाले को। ओके, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड को मैं मिटा देता हूं। अब सेकंड कौन सा आया, डिस्प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है, कोई समानुपात की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अनुपात की जरूरत नहीं है, कैसे भी करके आप 200 ले सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डिस्प्रोपोर्शनेट असमानुपाती, मतलब कोई भी कितना भी आ सकता है लेकिन होने चाहिए 200। और कोई भी कितना भी आ सकता है, लेकिन एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या होगी कि हर से, मतलब हर से ही लोगों को लेना है। ऐसा नहीं होगा कि 200 यहीं से ले लो, नहीं भाई साहब, हमें सबसे लेना है, लेकिन कितना लेना है ये रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ये रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लेगा। तो मैं अब एक एग्जांपल, अब इसी में मैं डिस्प्रोपोर्शनेट का आपको समझा देता हूं कि मैं यहां से ऐसा करता हूं, मैं यहां से 30 ले लेता हूं, यहां से 20 ले लेता हूं, मेरी मर्जी है। यहां से मैं 25 ले लेता हूं, यहां से मैं 25 ले लेता हूं। ओके, अब आप देखें कि, और यहां से मैं 40 ले लेता हूं और यहां से मैं ले लेता हूं 20। अब हम थोड़ा टोटल कर लेते हैं, 30 और 20 50, 50 100 और फिर 100 और 140 160 हुए। हम थोड़ा थोड़ा और बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें लेने 200 हैं। तो ऐसा करते हैं हम, नहीं ये हम थोड़ा गलत देख रहे हैं, सॉरी, ये इसको नहीं देखना है हमें, 40 इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो 10% था। हम अभी 10% की जरूरत नहीं है हमें तो कितना भी परसेंट हम, ये लेना हमें 200 है, लेना हमें 200 है, तो लेना हमें 200 है तो मैं किसी भी तरीके से 200 ले सकता हूं। अब थोड़ा सा यहां पे आप ध्यान देंगे, किसी भी तरीके से 200 होने चाहिए, हर में से ले लूं, यहां पे 40 ले लूं, यहां 40 ले लूं, यहां 30 ले लूं, यहां 30 ले लूं, तो ये हो गया कितना 40 40 80 80 और 60, 80 और 60 140 और बाकी बचे 60। यहां से ले लेता हूं 30, यहां से ले लेता हूं 30। अब आप थोड़ा टोटल कर लें, 40 80 80 और 30 110, 110 और 30 140, 140 और 60, टोटल हो गए 200। पहले मैं क्या कर रहा था, 10% ले रहा था हर में से। प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड में जहां पर हम अनुपात में बात कर रहे थे, वहां पर
398 का 10%। यहां पर 10% नहीं लिया है, यहां पर मैंने कुछ भी ले लिया है जो मैंने चाहा, लेकिन टोटल क्या होना चाहिए, टोटल 200 लोगों का सिलेक्शन करना है और लेना सबसे है, लेना सबसे है। तो टोटल अब आपको मैंने बताया, यहां पर अब आप देखें इस लाइन में, अगर आप देखें क्या ये 10% है ऊपर वाले का, तो यहां तो ठीक है 10% दिखाई दे रहा है कि 398 का 10%, बल्कि आप यहां पर 40 है, ये तो 272 है, यहां पर 304 है, यहां पर 397 है, टोटल मैंने क्या किया, टोटल 200। ये हो गया डिस्प्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड। अब तीसरा एक तरीका और है, तीसरा तरीका और है जो ये कहता है कि ऐसा करें भाई साहब कि हम सब में से, मतलब पूरे सारे के सारे में से हम बिल्कुल बराबर संख्या में स्टूडेंट्स को लें, बिल्कुल बराबर संख्या में। तो बिल्कुल बराबर संख्या में लेने के लिए आप ये एक दिक्कत आएगी। अब देखिए यहां पर 6 कैटेगरी है, 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 में से बराबर संख्या में मैं लोगों को नहीं ले सकता 200 करने के लिए। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे वही करना पड़ेगा, मैं ऐसा करता हूं, इक्वल प्रोबेबिलिटी को या इक्वल जो इक्वल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड के लिए मैं इनका 10% जो भी है, मैं पहले उसको फिर लिख लेता हूं, 40 40 एंड 23, टोटल हो गए 200। ये मैंने पहले लिखा था, अभी आपको याद होगा, ये 10% है हर किसी का। अब इक्वल में क्या होता है, इक्वल में ये है कि सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इनमें सबसे कम संख्या कौन सी है। सबसे कम 40, 27, 30, 40, 40 या 23। तो ये समझ में आया कि देखिए साहब 23 सबसे छोटी संख्या है। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं सब में से 23 लोगों को लूं, मतलब इसमें से भी 23, इसमें से भी 23, 23, 23, 23, इन सबको लूं, तो फिर क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 2 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 120, 120 और 3 3 6 9 12 और सॉरी हम कुछ गलती कर रहे हैं, 23 इंटू 5, 5 से 11, 115, सॉरी 115, 6 18, 6 दूनी 12 और 1 13। हाँ यस ठीक, हम ठीक चल रहे हैं, 138, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो यहां पर क्या है, हम अब क्या कर रहे हैं, 23 सब में ले लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएंगे 138। अब आप कहेंगे कि साहब 200 तो हुए नहीं, 200 लेने थे, नहीं, इक्वल में जब होगा तो इक्वल में फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी कि हम बिल्कुल 200 कंप्लीट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे कम संख्या को लेकर ऐसी संख्या चुननी पड़ेगी जो सब में से ही ले सकें। अगर मैं यहां 40 चुन लेता तो इससे 40 चुन सकता था क्या, नहीं, क्योंकि ये तो 23 है, 23 में से 40 कैसे आते, 30 में से 40 कैसे आते, यहां 27 में 40 कैसे आते। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि सबसे कम संख्या कौन सी है, तो आई 23। अब 23 को मैंने हर में 23 का सिलेक्शन हो सकता है, तो टोटल 138। फिर रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर 200 का सिलेक्शन नहीं हो सकता, कब, तीसरे वाले में, इक्वल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड में, मतलब समान स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन विधि में 200 लोगों का चयन नहीं हो सकता, या जो भी एग्जैक्ट जो आपने फिगर निश्चित किया है वो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड का मतलब क्या है। आप पहले पूरी पॉपुलेशन को डिफरेंट स्तर में डिवाइड करें, उसके बाद क्या और दूसरे सब स्तर में, मतलब उससे भी नीचे वाले स्तर में डिवाइड किया जा सकता है क्या, तो आपने कहा कि देखा, हाँ यस, उसका भी एक और स्तर डिवाइड किया जा सकता है, जैसे हमने किया था यहां पे पहले कॉमर्स, आर्ट एंड साइंस, फिर मेल फीमेल में किया था, बाद में 3 तरीके हैं। प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड, जहां पर हम समानुपात, अनुपात में लोगों को लेते हैं, लेकिन रैंडम लेते हैं, बार बार अगेन एक रिपीट कर रहा हूं मैं बात, रैंडम सिलेक्शन होगा। दूसरा, जहां पर हम डिस्प्रपोर्शनेट
डिसप्रोपोर्शनेट भी होगा तो भी रैंडम सिलेक्शन होगा, और तीसरा इक्वल होगा तो भी रैंडम सिलेक्शन होगा। ये आपकी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड है। तो 3 रैंडम सैंपलिंग मेथड हमने पढ़ लिए हैं, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग मेथड, सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड, और आज तीसरा जो हमने डिस्कस किया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड। अब अगले वीडियो में हम फिर एक नए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड को ही पढ़ेंगे। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।